होता है। और अब आप कहेंगे मौलाना साहब सहाबी का नाम नहीं पढ़ा अरबी में तो आप ना पढ़ रहे, ये कोई बात नहीं है। सहाबी के पास पैसा नहीं था, आज हमारे पास पैसा तो हम खाए नहीं, तो खा सकते हैं, खाने की इजाजत है। और हर बात जब सहाबी के लाते हो तो सहाबा भूखे रहते थे, तुम भी भूखे रहो। सहाबा कि जिसम पर कपड़ा नहीं होता था, एक चादर होती थी और बस नंगा जिस्म, एक छोटी सी चादर जिस बदन पे कर, यहाँ तक कि एक चादर में दोनों आदमी बांध के रखते थे। एक जन का वाक़या आपने सुना, एक खजूर में 4-4 आदमी खाते थे। आप खाएंगे? यहाँ पुलाव खाता थे, बिरयानी खाता थे, गोश्त मालिदा खाता कर पेट को आसमान बना दिया। और सहाबी की बात करते हो, सहाबी का हर काम अगर तुमको पसंद है तो हर काम करो भाई। सहाबी मिलाद नहीं करते थे तो मत कर, लेकिन सहाबी भूखे भी तो रहते थे तो भूखा रहा। सहाबी नंगे रहते थे तो नंगा रहा। सहाबी खजूर की कुर्सी मुंह में रख के जंग करते थे, तू भी कर। सहाबी जंगलों के पत्तियां खाते थे, तू भी खा। सहाबी बबूल के पत्ते खा करके तो लड़ाई लड़ते थे, तू भी कर। सहाबी रात दिन रोजे में रहते थे, हुजूर के साथ मस्जिद में रहते थे, नमाज पढ़ते थे, तू भी कर। एक टाइम की नमाज पढ़कर मैं नमाजी आदमी हूँ, सहाबी ये करते थे, नमाज पढ़ भले भले। तेरे घर में बेटा है, बेटी है, शादी हुई, ब्याह हुई, हजारों रुपए का कुमकुमा लगा लिया। लगाते कि नहीं लगाते? कुमकुमा नहीं समझते, लाइटिंग डेकोरेशन कुमकुमे लगाए। बताइए कहाँ लिखा हुआ? हदीस में है, कुरान में है कि बिजली का कुमकुमा बेटा की शादी में लगा है, लिखा हुआ तो दिखा है। अजीब बात है। तब क्या बोलेंगे? खुशी का दिन है मौलवी साहब, मेरे के बेटे की शादी है। तेरा बेकार नाकारा चोर चंडाल बेटा पैदा हुआ, तूने पूरी गली में लड्डू बांधी। कहाँ लिखा है कुरान में? देखा है लिखा है? अगर लिखा हो तो सबसे पहले हम लोग यही बताते मौलवी साहब लड्डू तो कम से कम बेचे, लेकिन सबको बांट देते हैं लोग। मौलवी साहब को लड्डू नहीं देते, ये भी बात है। पूरे मोहल्ला में लड्डू का डब्बा घूम रहा है, मौलवी साहब ने लड्डू को बताओ कहाँ लिखा हुआ है कि बेटा पैदा हो तो लड्डू बांट और बेटी पैदा हो तो जलेबी बांट? कहाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ है कि जब शादी हो तो 10,000 का शेरवानी भाड़े पर लेके आ? नापाक शेरवानी तू लाता है शर्म आने के बाद, हिंदू के पेट से लाओगे? उसको तो पिछले साल मालूम हुआ है साहब, लगते है ना? देखिए सही बता, बिल्कुल तकलीफ मस्जिद में होने गलत बात नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। मैंने सुना कि जब भारी मसला होता है तो 10,000, 20,000, 25,000 भाड़ा पर सिर्फ एक टाइम के लिए, एक दिन 10 बजे बुलाइएगा और शाम को वापस भेजिएगा कि जाओ, एक दिन के लिए 10,000। मैं आपको कहता हूँ, वचन देता हूँ कि आपको 10,000 में हम 10 शेरवानी ला देंगे, उससे हाल फाइल नया बनाकर लखनवी शेरवानी। कौन सी शेरवानी? लखनवी। यहाँ तो कोई पहना ही नहीं कभी शेरवानी, तो दरअसल लखनऊ के लोगों ने पहना है। कहते हैं लखनऊ में आए हो, लखनऊ में आए हो तो बोले हाँ मुस्कुराओ, लखनऊ में आए हो यार। बोले ऐसा कैसा? ये तो लखनऊ है, यहाँ की तहजीब मुस्कुराती है, यहाँ का इलाका मुस्कुराता है। बोले आप मूली के ऊपर पैर भी मत रखना। बोले क्यों? मूली पे पैर रखने तो जुकाम हो जाएगा। कैसा भैया, हम तो मूली खाते हैं। बोले तब तुम नवाब नहीं हो, ये नवाबों का शहर है। खाने के बाद बीमार हुआ तो क्या हुआ? पैर रखने के बाद बीमार हो तो नवाबी है कि नहीं? उस जगह से पल्ला खिला देंगे। नवाब वाजिद अली को जब ट्रेन में गिरफ्तार करके ले जा रहे थे कलकत्ता, उतरे सियालदह स्टेशन पे तो कुली को आवाज दी, कुली आया। फर्स्ट क्लास का डब्बा था उस जमाने में, आज फर्स्ट क्लास के डब्बे में 5,000 रुपये किराया लगता है एक आदमी का, एक बर्थ होता है उसमें। बोले भाई साहब, पुलिस साहब, बोले हम क्या बात साहब, मेरा सामान लेकर आ गया। तो पुलिस साहब बर्थ नंबर 3 पे गया, बोले कोई सामान नहीं वापिस आ गया। बोले सामान लाएगा? बोले साहब कोई सामान नहीं है। बोले कुछ भी नहीं है? बोले कुछ भी नहीं है। कुछ तो होगा यार। बोले हाँ एक रुमाल रखा हुआ है बर्थ पे, रुमाल रखा हुआ है। अरे वही ना, तुमको पता नहीं है मैं लखनऊ का नवाब वाली नबी हूँ। बोले रुमाल भी नहीं लाए? रुमाल
لاتے تو لکھنوی نواب کیوں ہوتے یار؟ جوتا پہنانے کے چکر میں تو اس کو گرفتار کا آپ کو پتہ ہی ہوگا، انگریزوں نے گرفتار کیا، بولے سب بھاگ گئے، تو کیوں رہ گیا؟ بولے یار جوتا پہنانے والا غلام خادم بھاگ گیا تو کیوں بھاگوں، میں کیسے جاؤں؟ تو انگریزوں نے جوتا پہنایا، پھر اٹھا کے لے گئے۔ ابھی وہ تو ایسی ایک دن کے لیے شادی کیا تو 20,000 کا تو نہیں، حرام ہے، یہ فضول خرچی ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا حرام ہے۔ اگر تم کرو تو جائز ہے، اور میلاد رسول کا ڈیکوریشن ناجائز، تمہاری شادی کا ڈیکوریشن جائز، تمہاری شادی کی شیروانی جائز، اور میلاد رسول کا ڈیکوریشن ناجائز ہے۔ تمہارے گھر میں شادی بیاہ کا فنکشن میں ہزاروں کھانے والے، ہزاروں کپڑے آ رہے، ہزاروں مہمان آ رہے، کہاں لکھا ہوا ہے اتنے مہمان لاؤ؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ کی شادی ہوئی تھی، مسجد نبی شریف تھی، چند صحابہ تھے، حضور خطبہ فرما دیے، نکاح ہو گیا۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا علی کی شادی میں